जुगनू, फायरफ्लाइज, इनमें लाइट या जो बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी वो आती कैसे है, इसे जल्दी अनपैक करते हैं। इनमें लाइट के लिए मेन 4 चीज होते हैं। ल्यूसीफेरिन, ये एक टाइप का हीट रेजिस्टेंट कंपाउंड होता है। जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तब लाइट जलता है या सो कॉल्ड ग्लोइंग इफेक्ट आता है। ल्यूसीफेरेस, ये एक एंजाइम होता है जो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। ये ल्यूसीफेरिन और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन को स्पीडली बूस्ट करता है। अगर ये एंजाइम ना होता तो रिएक्शन इतना स्लो होता कि पता नहीं लाइट कब बने। एटीपी, और ये वही मॉलिक्यूल है जो लगभग सभी जीव जंतु में देखने को मिलता है एज अ एनर्जी करेंसी, और इस रिएक्शन के लिए भी जो एनर्जी वो एटीपी से ही मिलती है। अब देखते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो कैसे इनके मैकेनिज्म में काम करते हैं। सबसे पहले जो एटीपी है वो ल्यूसीफेरिन से बाइंड करता है। इसके बाद ल्यूसीफेरेस एंजाइम इन मिक्सचर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने में मदद करता है। जब ल्यूसीफेरिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरेस, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू जो केमिकल एनर्जी है वो ऐसा लाइट एनर्जी निकलती है। और ये जो लाइट है, रोशनी, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है और इस रिएक्शन में लगभग 100% जो एनर्जी आती है वो लाइट में बदल जाती है और हीट के फॉर्म में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती। और यही रीजन है कि इसे कोल्ड लाइट भी कहा जाता है। फॉर कंपैरिजन, एक पुराना लाइट बल्ब अपनी एनर्जी का सिर्फ 10% ही रोशनी में बदलता है, बाकी जो 90% है वो हीट के फॉर्म में ही वेस्ट हो जाता है। जब जुगनू को लाइट पैदा करनी होती है तो उसका दिमाग एक केमिकल सिग्नल भेजता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सिग्नल ऑक्सीजन को आगे बढ़ाता है जिससे रिएक्शन शुरू हो जाती है। जब सिग्नल बंद होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है और लाइट बंद हो जाता है। और ये जो मैकेनिज्म है ये उनके डिफेंस और मेटिंग के लिए काम आता है।